क्लास 10th वेलकम टू मैथ्स मास्टर क्लासेस। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का डर खत्म करने के लिए, तो आपको इससे पहले दो पार्ट्स देखने हैं जो कि मैं अपलोड कर चुका हूँ। लास्ट पार्ट में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये वाला। दिस क्वेश्चन इज टीचर्स फेवरेट क्वेश्चन एंड आई विल जस्ट सेइंग आई एम जस्ट सेइंग कि यू शुड मस्ट प्रैक्टिस इट योरसेल्फ। टीचर्स फेवरेट क्वेश्चन, और नॉट ओनली द टीचर्स फेवरेट, इट इज बोर्ड फेवरेट ऑल्सो। बोर्ड एग्जाम में ये लाइन से कई साल तक बोर्ड एग्जाम में आया है, कभी किसी सेट में कभी किसी सेट में। मैंने इसे दो मेथड से सोल्व करवाया है। ये इजीएस्ट मेथड है साइन कोस में चेंज करके सोल्व करने वाला। यू मस्ट सी इट, वॉच इट प्रॉपरली 2 टाइम्स एंड देन प्रैक्टिस इट 2 टाइम्स योरसेल्फ। तब आपको ये कंफर्म पक्का हो जाएगा। रफ लेके बैठो, 2 बार प्रैक्टिस करो। हम आगे के क्वेश्चन देख रहे हैं। पिछले की वीडियोस आप लोग चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलो, जैसे कि मैंने बताया, दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ पार्ट 1, जो कि आपको पीछे की वीडियोस देख के समझ में आ जाएगा क्या करना है पार्ट 1 में। मैं फिर भी आपको, जो अगर कोई नया बच्चा ज्वाइन कर रहा है, तो मैं आपको पार्ट 1 बता रहा हूँ। ये है पार्ट 1, टाइप 1। टाइप 1 में या तो हम साइन कोस में चेंज करेंगे, या कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, या एलसीएम लेंगे, या कॉमन लेके करेंगे सोल्व, या आइडेंटिटीज से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ये क्वेश्चन था, तो मैंने फर्स्ट वीडियो में, इससे पिछले लास्ट वाली वीडियो में आपको कॉन्जुगेट से करना सिखा दिया, कैसे करते हैं। 2 क्वेश्चन कराए थे, एक ये वाला और एक ये वाला। दोनों में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई की थी। यहाँ पे 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की थी इसके साथ। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, एंड देन सोल्व किया था। यहाँ पे हमने नीचे बेस से देख के साइन चेंज करना होता है। यहाँ पे देखा 1 माइनस कोस ए, तो मुझे मल्टीप्लाई करनी थी। इसे कॉपी करने के बाद 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए, एंड देन वी गो। इसके बाद हमने सोल्व कर दिया था आइडेंटिटी से। अब हम मैं नया क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, ये वाला। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मैंने देखा इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो फर्स्ट स्टेप में जब मैं एलएचएस लेके इसे सोल्व करने जाऊंगा, आई विल टेक एलसीएम। जैसे मैंने इसका एलसीएम लिया, ये बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी एलसीएम लिया और एलसीएम वाज साइन थीटा। करेक्ट। आफ्टर दिस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा तो होता है जी साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको आइडेंटिटीज फॉर्मूला याद नहीं हुए, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये पेजेस दिए थे, यहाँ से कॉपी डाउन करने के लिए बोला था। इसे ऐसे ही कॉपी डाउन करो, ठीक है। ये 3 3 करके ऐसे पेयर में, ये वाला पार्ट जो है ना, इधर से उठाना। अगर आपको ये, मैंने वैसे पिछली वीडियो में यहाँ पे खुद लिखे थे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, ये 3 3 के 3 पेयर है। ये 3 पेयर इधर मेंशन है। ये वाला फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, इन्हें ऐसे के ऐसे ही लिख लेना बस। इसके अलावा मोस्टली कोई खास यूज हो नहीं रहा। एक ये यूज हो रहा है कि टेन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। टेन होता है साइन अपॉन कोस, कोट होता है कोस अपॉन साइन। ये सब चीजें यूज हुई हैं, ठीक है। वापस क्वेश्चन पे आते हैं, और यहाँ पे साथ साथ में मेंशन करते रहो कि आपने क्या क्या फॉर्मूला यूज किया है। जैसे मैं यूज कर रहा हूँ इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, एंड आई एम यूजिंग 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। रिप्लेस कर रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे साइड में मेंशन कर दिया। इसकी जगह पे ये आ चुका है, और साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कोस स्क्वायर थीटा आ चुका है। आफ्टर दिस नीचे बना है साइन थीटा, कोस थीटा। अब अगर मैं यहाँ पे कट कर देता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला पार्ट कहां से, एक साइन इससे कट गया और एक कोस इससे कट गया। बचा क्या, बचा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। सिर्फ इतना बचा है। अब इसका क्या करें, हमें क्या प्रूव करना है, ये वाला। देखो, अब यहां के बाद या तो हम ये कर सकते हैं, ध्यान से देखना। अगर हमें आंसर पे पहुंचना है, अगर हमें आंसर पे पहुंचना है, अदरवाइज जो सिंपल स्टेप है वो ये है कि आप इधर के साइड आरएचएस लेके सोल्व करो। जब आप आरएचएस लेके सोल्व करोगे तो यही आ जाएगा। देन यू कैन से एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूव। बट अगर आपको आरएचएस सोल्व नहीं करना, इसी से आंसर पे पहुंचना है, ये जो हमारे पास बचा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं इसे आगे। हम लोग इसके अपोन में जो अभी 1 बना है, उस 1 की जगह पे लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे। साइन थीटा कोस थीटा 1 की जगह पे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे मेंशन करके, बिकॉज 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। मैंने यही वाली आइडेंटिटी इसलिए यूज की ताकि कटिंग हो सके। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसमें न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में मैं साइन थीटा कोस थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा, या इसे नीचे ले जाऊंगा। एक ही बात है, चाहे तो इसे नीचे ले जाओ,
और या फिर आप ऐसा करो, ये वाला स्टेप साइन थीटा कोस थीटा, और अपनी मर्जी से यहां पे ऐसे लिख दो साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा कोस थीटा। इससे क्या होगा, देखो हम किसी भी पोर्शन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, इसके लिए हम फ्री हैं। ये चीज आप नाइन्थ में यूक्लिड में पढ़ के आते हो। ओके, अब मैंने इसलिए किया ताकि जो ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट, ये यहां से कैंसिल हो जाए, और फाइनली हमारे पास बचे ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। ये फाइनली बचे हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, आफ्टर दिस व्हाट यू कैन डू, आफ्टर दिस आप इसे अलग अलग डिवाइड में कर दे एंड आंसर आ जाएगा। देखो मैं इसके बाद जो दो स्टेप बचे हैं मैं यहीं पे कर रहा हूं। आफ्टर दिस यू हैव टू गो हियर, आपको लिखना है 1 अपॉन, फिर साइन स्क्वायर थीटा के अपोन में आप लोग लिख देना साइन थीटा कोस थीटा, और कोस थीटा के अपोन में कोस स्क्वायर थीटा के अपोन में लिख देना अगेन साइन थीटा कोस थीटा। आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये कोस थीटा इससे कट जाएगा, ये साइन थीटा इससे कट जाएगा, तो 1 अपॉन साइन, साइन अपॉन कोस टेन, और कोस अपॉन साइन कोट, बट 1 अपॉन साइन कोट। ठीक है, ये वाला। बट अगर ये तो हमारा आरएचएस आ गया, हैंस प्रूव हो गया। बट अगर इन केस आप यहाँ पे आके फंस जाते हो, जो कि मुझे पता है आपको यहाँ के बाद स्ट्राइक नहीं करेगा कि अब मैं इसमें क्या करूं, मैं 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्यों लिखूं। मैंने मान लिया आप अटकोगे, मैंने ये भी मान लिया आपको समझ में नहीं आएगा, मैं इसका अल्टरनेट देता हूं। यहां के बाद साइन थीटा कोस थीटा के बाद आपको ये पकड़ लेना है आरएचएस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कोट थीटा, और इसको नेक्स्ट उस पर सोल्व कर देना है। यहीं पे फंस गए, छोड़ दो, आरएचएस लो, 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कोट थीटा लो, सोल्व कर दो। ठीक है, 1 अपॉन टेन थीटा, ये अब हमने आरएचएस ले लिया। वहां पे फंसने के बाद साइन थीटा कोस थीटा एलएचएस में फंस गए, अब यहाँ पे हम टेन थीटा प्लस कोट थीटा पे आ गए। आरएचएस हमारा यही था। हाँ, तो अब हमने इसे सोल्व किया। सोल्व में करना क्या है, सोल्व में आपको इसे साइन कोस में चेंज करना है। टेन को लिख लेना है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट को लिख लेना है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, आफ्टर दिस एलसीएम लेंगे, लेट्स वन थिंग है, हाँ ये 1 अपॉन में था, एलसीएम लेंगे यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा। देखो ये वही स्टेप बनते जा रहे हैं जो अभी हम करके आए हैं। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, फिर एलसीएम तो हमने ले लिया, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा। ये पता है ना सबको कैसे जाता है, कि इसकी जगह पे 1 ले लेते हैं, ये यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये पी अपॉन क्यू बनाने के लिए इसके नीचे 1 लिख लेते हैं यहाँ पे, पी अपॉन क्यू बनाने के लिए, बिकॉज इट वॉज ओनली 1, तो इसे पी अपॉन क्यू बनाओ 1 अपॉन 1 लिख के, और इट वॉज ऑलरेडी फ्रैक्शन, इसे हम नहीं कर सकते कुछ, चेंज करेंगे ऊपर पी अपॉन क्यू बनाएंगे इसको। तो हमारे पास बन गया साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जिसकी जगह पे अब हम इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे, बिकॉज वी नो दैट ये आइडेंटिटी हमें याद तो है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हमें इसे रिप्लेस करना इजी समझते हैं, इन प्लेस ऑफ कि हम 1 की जगह पे लिखें, क्योंकि हमें दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता। दैट्स इट, अब भी एलएचएस आरएचएस बराबर आ गया। देखो हम यहीं पे अटके थे ना साइन थीटा कोस थीटा में, तो पिछले में हम यहीं पे रुक जाएंगे इसी जगह पे, और उसके बाद आरएचएस पकड़ के सोल्व कर देंगे। अब मैंने आपको दो मेथड इसमें भी बता दिए हैं। ठीक है, दो मेथड तो नहीं है एक्चुअली में, तो ये 1 ही है, बस आपको समझने की बात है। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, लुक एट दिस, हमने सारा क्वेश्चन देखा, इज इक्वल्स टू में 1 है। एलएचएस देखने के बाद मुझे ये चीज समझ में आई है कि मुझे इसमें भी साइन अपॉन कोस ही करना पड़ेगा। तो मुझे पता है सेक की जगह पे अगर मुझे कोस लिखना हो तो मैं उसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन कोस लिखता हूं। पहले तो मैं इसे कॉपी कर लूंगा या डायरेक्ट ही कर दे, चलो डायरेक्ट ही करते हैं, ऐसे भी जगह नहीं होती इतनी। 1 अपॉन कोस ए, ऊपर 1 माइनस साइन ए था, और यहाँ पे 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए था, ऐसे था। तो हमने देखा ये 1 अपॉन कोस ए, 1 माइनस साइन ए, तो यहाँ पे ना एलसीएम लेना पड़ेगा इस पार्ट में, इस वाले ब्रैकेट में। एलसीएम कितना बनेगा इसका, एलसीएम बनेगा इसका कोस ए, और क्रॉस मल्टीप्लाई से आ जाएगा 1 प्लस साइन ए।
क्योंकि दोनों की जगह पे कोस कोस बन रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो ही नहीं रही है एक्चुअली में। बस न्यूमरेटर वाला पार्ट लिख दिया हमने, ये ए ही लिख देना, ठीक है। सो अब ध्यान से देखें, बना क्या, 1 - sin ए इंटू 1 + sin ए। अब ये तो a + b a - b दिख रहा है, am I right? नीचे डिनोमिनेटर में कोस स्क्वायर हो गया, ये वाला कोस और ये वाला कोस मिलके। ऊपर न्यूमरेटर में 1 - sin² हो गया, बिकॉज a + b a - b, a² - b², 1 - sin² है। और यहाँ पे आ गया कोस स्क्वायर है। अब हमें पता है, क्योंकि 1 - sin² है तो ऑलरेडी कोस स्क्वायर है ही होता है। इसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे कोस स्क्वायर है की, क्योंकि हमें पता है ना, फॉर्मूला लिख देंगे 1 - sin² होता है कोस स्क्वायर है, ये हमें पता है। वही फर्स्ट आइडेंटिटी, और ये ऑलरेडी बेस में था तो ये कट के 1 आ जाएगा, विच इज RHS। देखो इजीएस्ट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट कौन सा था? इंपॉर्टेंट एक ये है, इंपॉर्टेंट एक पिछली क्लास में हमने ये वाला किया था। ये तो ऐसा है कि बस पूछो ही मत, आता ही आता है वाला क्वेश्चन है, कि इसका तो पक्का है आना। ठीक है, चलो अब एक ये वाला कराए। ये वाला भी बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और शायद एनसीईआरटी का बोर्ड का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, क्योंकि एलसीएम के अलावा एक और चीज बच रही है यहाँ पे, हम लोग कर सकते हैं इसका कॉन्जुगेट, उससे भी आ जाएगा मेरे हिसाब से। अगर आप एलसीएम लेके करोगे, कोस ए इंटू 1 + sin है, उससे भी आपका आंसर बहुत ही बढ़िया आएगा, आराम से निकलेगा। कोई ज्यादा टफ पार्ट नहीं है, और आपको एलसीएम की अब हैबिट हो गई होगी करने की। तो हमने ले लिया कोस स्क्वायर ए प्लस जो ये वाला पार्ट था यहाँ पे। अब देखो ये वाले पार्ट में बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, आपको लिखना इसे ऐसे है, 1 + sin² है, साइन ए का होल स्क्वायर लिखना है। अब ये a + b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे हम इसमें, ठीक है। LHS यहाँ पे बन गया कोस स्क्वायर है, यहाँ पे बन गया a + b का होल स्क्वायर, 1 + sin² प्लस 2 sin ए, 2 sin ए 2ab से आया, और नीचे आया कोस ए ब्रैकेट में 1 + sin ए। इसे थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। और सोल्व करने का मतलब है कि ये जो sin² है प्लस कोस स्क्वायर दिख रहा है, इसकी जगह पे हम रिप्लेस कर लेंगे, बिकॉज sin² प्लस कोस² इसकी जगह पे आ जाएगा 1। तो मैंने लिख दिया 1 + 1 + 2 sin ए। तो बेसिकली ये बन गया 2 + 2 sin ए। नीचे अभी तक हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था ये 1 + sin ए कटेगा, और 2 sec ए तब बनेगा जब यहाँ पे कोस ए बचा रहेगा। ऊपर से 2 कॉमन लिया, ठीक है। कैसे 2 कॉमन लिया? बिकॉज इसका स्टेप था 2 + 2 sin ए वाला, ठीक है। तो यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है 2 कॉमन, और 2 कॉमन लेने के बाद ये डिनोमिनेटर वाले 1 + sin ए से कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर वाले 1 + sin ए से कैंसिल कर देंगे। इट विल बी कोस ए 1 + sin ए। अब मैंने कट कर दिया ब्रैकेट ब्रैकेट, जब तक कॉमन ना हो तब तक कटिंग नहीं होती। हमारे पास बचा रह गया 2/cos ए, जिसे हम लिख लेंगे 2 sec ए, बिकॉज 1/cos ए इज इक्वल्स टू sec ए। ठीक है, ठीक है। अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, 1/cos A = sec ए, अगर मैं ए की जगह पे सी लिख देता हूं तो क्या बन जाएगा, कमेंट कर देना, ठीक है। 1/cos C = what? यू कैन कॉम्प्लीमेंट बाय टू योर फ्रेंड बाय दिस। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, कुछ कमेंट कर दिया करो, वीडियो अच्छी लग रही है। ये लुक एट दिस क्वेश्चन, द वन ऑफ द टीचर, एक तो मैंने पीछे बताया है वन ऑफ द टीचर्स फेवरेट क्वेश्चन, एक मैं इसे बता रहा हूं वन ऑफ द टीचर्स फेवरेट क्वेश्चन। ये पिछले साल भी बोर्ड एग्जाम में था, उससे पिछले साल भी बोर्ड एग्जाम में था। ये तो भाई साहब बोर्ड का भी फेवरेट क्वेश्चन है। जिसे जिसे मैं बोर्ड का फेवरेट बता रहा हूं ना, वो आपको प्रैक्टिस करना है 2-2 3-3 बार, ठीक है। और इसे तो ऐसे रट लो बिल्कुल क्वेश्चन को, कि आएगा ये पेपर में, बोर्ड में रखा हुआ है, ठीक है। चलो सोल्व करने के लिए सबसे पहले वापस से उसी पे पहुंचते हैं। स्टेप 1 को क्या करना है, मुझे न्यूमरेटर को एनालाइज किया मैंने, और डिनोमिनेटर को एनालाइज किया, तो मुझे साफ साफ कॉमन नजर आ रहा था साइन ए। और कॉमन लेने के बाद एलएचएस में बच क्या रहा था ब्रैकेट में, 1 - 2 sin² ए, क्योंकि क्यूब था। और यहाँ पे मुझे कॉमन में नजर आ रहा था कोस ए, क्योंकि ये कोस ए लीस्ट पावर कॉमन ली जाती है। बच क्या रहा था ब्रैकेट में, 2 cos² A - 1, ठीक है। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये साइन ए अपॉन कोस ए, यहां से इसे हटा देंगे। कैसे? देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये दोनों चीजें सेम है, बस मुझे नजर आ रही है, अभी आपको नजर नहीं आ रही।
जैसे ही आपने 1 को रिप्लेस किया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए से, तब आपको भी नजर आने लगेगी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। यहां पे भी रख दो, यहां पे भी रख दो, ठीक है। तो मैंने रखा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और ये जो -2 साइन स्क्वायर था वो भी लिख दिया, -2 साइन स्क्वायर। थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में रखा हुआ था 2 कोस स्क्वायर ए माइनस, और माइनस के बाद 1 की जगह पे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। लुक एट दिस, यहाँ पे 1 था, लुक एट दिस हियर, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे ये आ गया, बस इसके अलावा और कुछ नहीं किया। अब लुक एट दिस, हमें क्या प्रूव करना है, tan a, वो तो यहाँ पे बन चुका है ऑलरेडी tan a, ये तो हम प्रूव कर चुके हैं। जो ये साइड में है ना, ये अब कैंसिल हो जाएगा, देखो कैसे। अब ये वाला जो पार्ट है, यहां देखो साइन स्क्वायर ए -2 साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए -2 साइन स्क्वायर ए, क्या बचना चाहिए मेरे हिसाब से 1 -2, यानी कि -1 साइन स्क्वायर ए बचना चाहिए। मैं कुछ ऐसे कह रहा हूं, साइन स्क्वायर ए -2 साइन स्क्वायर ए, इसे आप ऐसे पढ़ो x -2x, क्या बचता है -x। बिल्कुल इसी तरह से माइनस साइन स्क्वायर ए बचा, जिसे मैंने इधर की साइड लिख दिया पीछे। अब यहाँ पे देखो 2 कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, मैं माइनस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वाले माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी, ये ब्रैकेट है ना यहाँ पे, तो ये ब्रैकेट जब अंदर जाएगा इस प्लस को माइनस कर देगा, ब्रैकेट जो है नीचे बना लेगा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, प्लस वाला चेंज हो गया माइनस में। अब इन दोनों को साथ में सोल्व करेंगे, 2 कोस स्क्वायर ए और माइनस कोस स्क्वायर ए, तो ये वही 2x माइनस एक्स। अब देखा देखा आपने, देखते ही देखते ये क्या बन गया, सेम बन गया, न्यूमरेटर भी यही कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और 2 कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, तो डिनोमिनेटर भी कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट ये कट जाएगा यहाँ से, और सिर्फ tan a बचा रह जाएगा, जो हमें प्रूव करना था। यही हमारा RHS था, तो आंसर आ गया इसी पे ही। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि 1 को हटाने के लिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर रिप्लेस करना है, दैट्स इट। ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ होमवर्क के लिए। करना यही है, कोस कॉमन लो और फिर 1 को रिप्लेस करो, जो आपने इसमें किया है उसी को सेम अप्लाई करना है इसमें। ये इसका भाई है, इस क्वेश्चन का भाई है, ये बिल्कुल डिट्टो सेम है। ठीक है, हम आते हैं इस पे, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट। अब कुछ क्वेश्चन इसमें, इस वाले वीडियो में मैंने इंपोर्टेंट डाले हुए हैं, जो कि मैं बोल रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट है तो है, अब आपको ये करने ही है। ये वाला करा देता हूँ, फिर बाकी के क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, बस आपको फॉलो करते रहना है जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए रखे हुए हैं, बट इन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं बीच बीच में बता रहा हूँ। ठीक है, आपको सारे के सारे मेरे बाद खुद से रिपीट करने हैं, एक बार और, एक बार वीडियो देखते हुए कर लो, एक बार खुद से कर लो, तभी बनेंगे पेपर में। ठीक है, चलिए स्टेप 1 वही, साइन को कोस में, मतलब साइन कोस में चेंज करो सबको। 1 प्लस कोट को लिख लो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोसेक को लिख लो 1 अपॉन साइन थीटा। ये तो हो गया फर्स्ट ब्रैकेट सोल्व। यहां पे हमारे पास बन गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल्स टू 2। एलसीएम लिया, एलसीएम लेके बन गया साइन थीटा, और एलसीएम लेके साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1। यहां पे भी एलसीएम ले लिया। देखो एलसीएम के अलावा और कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपको सिर्फ ये देखना है क्वेश्चन को हम आगे कैसे चला सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है, अब मुझे साफ साफ नजर आ रहा है, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ये तो a है पूरा साइन प्लस कोस, और ये b है। फिर a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, और a प्लस बी ए माइनस बी में, वन सेकेंड, a प्लस बी ए माइनस बी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। तो मैंने अभी आपको बताया a इज कंसिडर्ड एज साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और b विल बी कंसिडर्ड एज 1। तब आपको ये करना है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हमने इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक कर दिया। नीचे जो बना हुआ था वो था साइन थीटा और कोस थीटा,
क्योंकि इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, इसका और इसका। दैट्स इट। अब इसे आगे सोल्व करने के लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। करेक्ट। चलिए आ जाओ। तो मैंने इसे ओपन करके लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसे तो आप याद भी कर सकते हो, 2 sin थीटा कोस थीटा को 1 + 2 sin थीटा कोस थीटा बनता है, हमेशा यही बना करेगा, -1। अब ये वाला जो पार्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 है, तो इस 1 में से ये वाला 1 कट जाएगा। बस आपको रिप्लेस करना है, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और 1 - 1 हो गया 1, 1 - 1 हो गया 0। 2 sin थीटा कोस थीटा बचा क्या? बचा कुछ भी नहीं, सिर्फ 2 बचा। 2 भी नहीं बचा, मिस्टेक, अच्छा ये तो 2 है ही नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। बचा सिर्फ 2 sin थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब ध्यान से देखो, जो ये साइन थीटा कोस थीटा है सारा मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में कट जाएगा और आंसर बचेगा 2। हैंस प्रूव। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर एंड इट इज वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में बच्चे अटकते हैं, स्टेप्स को कैसे लेके चलना है। तो मैंने क्या कहा, साइन कोस में चेंज करो, एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो, थोड़ा ऑब्जर्व रखो। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज कहीं ना कहीं पे फिट हो रही होंगी, उसको थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस में देख लो कैसे किया। एक बार थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखो कि ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये चीजें याद भी होनी चाहिए। और 9th में अगर आपने मेहनत की है ना, तो वो आपको यहाँ पे हेल्प करेगी, देखो। ठीक है। अगर नहीं भी की है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब करो, क्योंकि दिस ईयर इज द बोर्ड। और आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको एक क्वेश्चन को रिवाइज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है। ये तो भाई साहब क्या ही क्वेश्चन है। हाफ ईयरली में अभी मैंने शायद कुछ स्कूल्स में आए हुए थे ये क्वेश्चन, इतना बढ़िया। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, जितना मोस्ट लगाना है उतना मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दो इस क्वेश्चन के आगे। खुद से ट्राई करोगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा इसका सोल्यूशन। ठीक है, आप लोग खुद से ट्राई करके देखो। ये 3-4 क्वेश्चन बहुत, कोई कोई क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। एक ये वाला हो गया, एक ये वाला भी, ये तो भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट है। खुद से करो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ यहाँ से पीछे का, ये वाला खुद से करके देखो। टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट। दिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट है, एलसीएम लेके करेंगे। यहाँ पे देखो साइन कोस में चेंज करके करो, या और भी मेथड है क्वेश्चन को एक से ज्यादा करने के। इसे भी साइन कोस में चेंज करके कर सकते हो, इसे भी साइन कोस में चेंज करके कर सकते हो। अलग अलग रखना दोनों पार्ट्स को, एक पार्ट को बीच में माइनस और दूसरे पार्ट को अलग रखना, बढ़िया रहेगा, इजी रहेगा। इसे चेंज कर लो। इसमें तो देखो, जो अभी अभी हमने बनाया ना, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ये देखो मेरी ऑब्जर्वेशन से ये वापस से वही क्वेश्चन बना हुआ है, बस लैंग्वेज चेंज है। ये तो आपको अभी करना है। ये 2/sec थीटा cos थीटा नीचे बन जाता है, कटिंग हो जाती है, आंसर 2 आ जाता है। अभी अभी जो क्वेश्चन किया ये वाला, इसमें ये सेम, बस इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर चेंज करी हुई है। ठीक है, अदरवाइज ये डिट्टो वही क्वेश्चन है। देखो ध्यान से देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, नहीं बन रहा। ए प्लस बी तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा ए, और 1 इज बी। तो ये देखो ये घुमा रखा है, बस उलझाया हुआ है। अदरवाइज दूसरा मेथड आप मल्टीप्लाई कर दो तब भी बन जाएगा क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आया, नहीं दिखी आइडेंटिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। साइन कोस का क्वेश्चन आपको जैसे भी सोल्व करना है आप करो, आंसर आएगा। रुको मत, कुछ ना कुछ स्टेप चलाओगे, आ जाएगा आंसर, आई एम गारंटी। ये तुमके लिए है जब आपको बिल्कुल समझ में ना आए। ये जो मैंने अभी बोला है, ये पेपर में तब अप्लाई करना है जब कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, हमेशा नहीं। हमेशा नहीं करना, ठीक है। पहले प्रैक्टिस करो, उस पर मास्टर करो। चीजों को जितनी बार रिपीट करोगे आपके अच्छे हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। मैंने देखा है बहुत सारे टॉपर्स को, वो क्या करते हैं, सर ये तो किया हुआ है, नहीं, आपको दोबारा करना है, किया हुआ है तब भी रिपीट करना है। आपको पता चलेगा कि कितना आपको याद है पुराना, आपको कितना गेन कर रहा, आपको कितना भूले हो, कितना नहीं भूले हो, आपको आइडेंटिटीज पक्की हुई है नहीं हुई है। ठीक है। पेपर तक तो रट जाने चाहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट बताऊंगा मैं, इन्हीं में से आएंगे पेपर में, देख लेना आप। लास्ट में वीडियो बनेगी, रील बनेगी ऐसे कि ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं मेरे वीडियोस में से, मेरे क्वेश्चंस में से। और एक मैंने अभी उस पर पोस्ट किया था, आप एक तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। उसमें मैंने पिछले कुछ सालों के बोर्ड के 2024-23 पिछले सारे सालों के क्वेश्चन डाले हुए हैं, 8-10 सालों के क्वेश्चन है उसमें। वो जरूर आपको ईयर वाइज चैप्टर करने हैं, मतलब पिछले कई सालों के पूरे पूरे क्वेश्चन पेपर अपलोडेड है टेलीग्राम पे, वो कर लो। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। एक अभी मैंने लॉन्च किया है मैथ्स बूस्टर। अगर आपका स्कोर कम आता है, अगर आपको अच्छे स्कोर करना है, तो आप सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय कर सकते हैं, ओनली ₹199। ठीक है।
और उसको शिद्दत से प्रैक्टिस करनी है 2 बार 3 बार। आपका स्कोर 100% हो जाएगा। उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर आप उन्हें मास्टर कर लेते हो, पेपर में जो सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी वाला पार्ट है वो मिलेगा। साथ में मैं आपको केस स्टडी भी दूंगा बिल्कुल फ्री। केस स्टडी की पीडीएफ मिलेगी चैप्टर वाइज। शायद इन्हीं में से ही आपको एक तो सारे केस स्टडीज इंपॉर्टेंट मिलेंगी जो बोर्ड में आ चुकी हैं, और ऐसी ही केस स्टडी पेपर में आएंगी। इट विल बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, बाय बाय, सी यू। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये सब बाय करना हो तो मैं वैसे तो ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, बट आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो फॉर डिटेल्स 5356। कुछ भी क्वेरी है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। कुछ भी बाय करना हो, कुछ भी डाउटफुल हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, आप यहाँ पे बता सकते हैं। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।